हाँ जी, कितने सवाल हो गए थे अपने? 6 पार्ट। 6 पार्ट हो गए थे अपने। हाँ जी, क्या कहता है 7वां पार्ट? सर 7वां पार्ट कहता है कि a बराबर 8, ए बराबर 8, an बराबर 62 और SN बराबर 210 दिया है। तो n और d ज्ञात करना है। एन निकालना है और डी निकालना d है। निकालना है। ठीक है, एज ऑलवेज हम सभी जानते ही हैं एस एन किसके बराबर होता है? n बाय 2 और अंदर क्या रहता है? 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n माइनस 1 इंटू कितना दिया है? 210। n गुणा 2a कितना है? 8 है ना क्या? चलिए अगली बार लिख लेंगे। प्लस n माइनस 1 इंटू डी कितना आ गया? 210। अब यहाँ पे एक कमाल की चीज देखिए, ना तो आपके पास n है और ना ही आपके पास d है। तो आप कैसे निकालेंगे इसको? समीकरण बना देंगे, इसलिए फिर काट देंगे। a भी दिया है यहाँ पे। तो चलिए करते हैं। n 2 आठे 16 प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू तो जी n के बटा में 2 है, वो किन्ने गयो? हाँ वही मैं पूछ रहा मैं करूँ कठे बाज के वो किन्ने कौन बात हो? गुणा में ले गया इन अंतर। मैं भूल गया इन्हें गुणा करनी थे याद करा दियो। हाँ जी, कैसा? तो ये आ गया 16n प्लस एन डी और n माइनस 1 बराबर कितना आ गया? 21 दूनी 42 420। ठीक है, शीतल एक मैथ में फॉर्मूला है सम निकालने का, जब आपको फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दी गई है। कैसे कहते हैं, क्या कहना चाहो? मैं कहना चाहूँ तेरी किताब में एक फार्मूलो है एस एन गो जगह के अंदर एक तो आप ओ यूज करा n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी जब हमें ए एन ना दिया गया हो, और जब हमें ए एन दिया गया होता है तब हम फॉर्मूला एस एन का एक इस्तेमाल करते हैं n/2 इंटू ए प्लस एल। इसका मतलब होता है फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का सम और n से मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर दो। देखो ये फॉर्मूला है या नहीं आपकी बुक में? लाडू छोड़ दे तो सर जी। S1 बराबर n ब्रैकेट n प्लस 1 2 तो है ऐसे जी है नहीं? मिल गया सर जी है। एक हाँ है फार्मूला सर है जी। इशू। ठीक है, हम्म जब ई टाइप की कंडीशन बनानी है नी, जब थाने ए एन देड़ो है ए देड़ो है, तो क्या काम करो ई फार्मूला की बजाय ते ओ फार्मूला इस्तेमाल करे करो, क्योंकि वो छोटो है और इनमें ज्यादा थाने तंग को नहीं होना पड़े। समझ में आई बात? तो आप के काम करांगा हाँ जी। इन्हें करा, क्योंकि इनमें देखो इन्हें गुणा करांगा नहीं तो अपने कन इक्वेशन आ बन जाएगी 16n जमा n स्क्वेर डी माइनस एन डी बराबर 420। और इसी समीकरण अपनी हल कौन करेगी? यानी थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड होगी ना, आप हल करांगा तो और तंग होगा। तो इंग खातर दूसरो फार्मूला जो है आप वो लगावांगा। ठीक है, ओके सर। ठीक है। अब मैं वो फार्मूला इन खातर लगायो, क्योंकि जब मैं वो ना लगाऊंगा तो थे आगे को सर जी वो क्यों कौन लगायो।
और फिर गिर जाके पिता आगे और देखो आ रहे भी लगाए क्यों है। गिर रही हैं जी। अरे मतलब समझ जाए यार, तो बात की चिट्टा ना पड़। हाँ जी, क्या फार्मूला है अपना? एस एन इज इक्वल टू एन बटा 2 n/2 प्रथम पद और अंतिम पद। अंतिम n बटा 2 पहला पद 8 प्लस अंतिम पद कितना दे रखा है 62 बराबर किसकी है 210 की। n बटे 2 और कितना आ गया 62 और 8 70 बराबर कितना आ गया 210। n किसके बराबर आ गया 210 की गुणा 2 के साथ और बटे के अंदर 2 ले आया क्या मम्मी? हाँ, एक अरे ले आया बोलो ना। अरे भैया शोर ना मचाओ। हाँ जी, 21 दूनी 42 420 बटे 70 0 से 0 7 छिक्के 42 6 n कितना आ गया 6 ठीक है। अब क्या करेंगे रामकली वाली लाइन लगाएंगे। उसके बाद हमारे पास ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। आरजू चंचल ने परेशान ना कर, पढ़ लेंगे राम, माना वीडियो दिखा है। ठीक है जी, ए एन किसके बराबर हो गया ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, और ये किसके बराबर है 62 के। ए अपना 8 है प्लस एन अपना 6 आ गया -1 कर देते हैं और डी हमें पता नहीं तो 62 कर देते हैं। 8 प्लस 5d इज इक्वल टू क्या रह गया 62। 5d किसके बराबर रह गया 62 माइनस 8 और d किसके बराबर आ गया 62 में से 8 गए 62 में से 10 गए तो 52 और 2 54 54 और डिवाइड बाय 5। ठीक है, तो ये आपका d आ गया और a आपका सॉरी n जो था वो 6 आ गया और ये आपका सवाल है सस्ते में निपट गया। हाँ जी, नेक्स्ट नेक्स्ट है सर an बराबर 4। 8वां पार्ट है ना। यस सर। हाँ जी, ए एन कितना दिया है 4 d बराबर 2 डी बराबर 2 sn बराबर -14 एस एन फिर से दे दिया -14 n और a ज्ञात करना है। एन और ए निकालना है क्या a ज्ञात। आएगा। हाँ इस जी। बार उसने डी दे दिया। चलिए इस बार क्या करते हैं, ए एन दिया है और ए एन का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। कितना दिया है 4। ठीक है, ए कितना है पता नहीं, प्लस एन कितना है पता नहीं, ये लगाया और ये लगाया, और डी कितना है 2 है बराबर कितना आ गया 4। अरे बाबा रे बाबा, प्लस 2n माइनस 2 किसके बराबर आ गया 4 के। a प्लस 2n किसके बराबर आ गया 4 प्लस 2 यानी कि 6 के बराबर आ गया। a प्लस 2n इज इक्वल टू 6, समीकरण नंबर 1। ठीक है जी, कोई डाउट? नो सर। नो सर। अच्छा मुझे एक बात बताओ, इसमें अपन ने ये समीकरण क्यों नहीं लगाई एस एन इज इक्वल टू n/2 और a प्लस एल वाली? कौन बताएगा? क्योंकि अपन एक उन देड़ो। हाँ जी, अपने पास ए ही नहीं है, ये फिर से उलझ जाएगा वरना। चलिए अगर ये नहीं लगा सकते तो हमें दूसरी समीकरण चाहिए, उसके लिए हम क्या लगाएंगे एस एन इज इक्वल टू n/2 अंडर रूट 2a प्लस
n minus n 1 into माइनस d. 1 इंटू डी। किसके बराबर दिया है? एस एन माइनस के 14। ठीक है, n बटे 2 2 a प्लस n माइनस 1 और d कितना दिया है आपको? 2। किसके बराबर आ गया? माइनस के 14। n बटे 2 इंटू 2। a का मान आप समीकरण 1 से निकाल सकते हैं अगर निकालना चाहें तो। एक इसके बराबर आ गया 6 माइनस 2n। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे? 6 माइनस 2n जमा 2n माइनस 2 और ये आ गया माइनस के 14। कोई डाउट किसी को इसमें? No हमने sir. प्रतिस्थापन विधि का इस्तेमाल किया है, एक का मान निकाला और दूसरी समीकरण के अंदर रख दिया, घटाने जोड़ने का लफड़ा ही खत्म। ठीक है, आप किसी भी सवाल में किसी भी तरह से कर सकते हो, जरूरी नहीं होता कि दोनों समीकरणों को घटाओ। आप प्रतिस्थापन विधि इस्तेमाल करके एक दूसरे में मान रखो और निकाल दो। ठीक है, हम प्रतिस्थापन 2 बार इसलिए इस्तेमाल नहीं करते क्योंकि फिर पहले उसमें से रख के उसका मान निकालो और फिर जो मान आया उसको फिर से ऊपर रखो और फिर निकालो। ठीक है, और प्रतिस्थापन में जोड़ घटा करने में थोड़ी सी दिक्कत आती है क्योंकि गुणा भाग लंबी हो जाएगी। ठीक है, सर और जी हाँ जी, ओ आसान आरो न्यू फॉर्मूला लगाए दोबारा समझाइयो। कट लगाए मैं लगाए को नहीं। क्यों तो सच्ची असन- बतावा क्यों लगायो क्यों को नहीं? हल है टेंशन अंबे खत्म। सर जी हो नहीं अड़े। कट। अच्छा सच्ची वो n बटा 2 और पूछे सच्ची है। हाँ तो कट है फार्मूलो n बटा 2 आरो। अरे सर जी 2a plus 1 minus 1 into d अभी वो पूछा है। अच्छा ठीक है, और देख हाँ। आपने कन किया यो a प्लस 2n बराबर 6 आ गयो। हाँ फिर आपने कन एस एन और दे रखे बिना और देख एस एन माइनस 14 इंगो इस्तेमाल तो कर लियो आपा, इंगो और करांगा। हाँ तो वो फार्मूला अपनो n बटा 2 2a जमा n माइनस 1 इंटू डी होवे। ठीक है, इन आपा हल करता गया और अठे देखो a और n रह गयो। आपा ने n तो निकाल दो ही है, ए गो मान आपा घटो निकाल लिया, समीकरण एक मुंह निकाल लिया। बोले ए गो मान देखो n के टर्म में आ जाएगा 6 माइनस 2n। तो अब आज की समीकरण आप हल करांगा नहीं वहां पुट करके आ सारी n के मान हल हो जाएगी। इन हल करते ही n को मान आ जाएगा। n गुणते a को मान निकाल दिया। बिल्कुल सही जवाब। चलिए क्या आएगा? n बटे 2 ब्रैकेट ओपन 2 छिके 12 माइनस 2 दूनी 4n प्लस 2n माइनस 2 बराबर किसके है? माइनस के 14। 14। कोई दिक्कत? नो सर। चलिए अब ये जो 2 है और इस सारे में से पहले इसका जोड़ घटा करो। n बटे 2 2n और 4n कितने रह गए? माइनस के 2n रह गए। 2n 12 में से 2 गए 10, 10 माइनस 2n बराबर माइनस के 14। इस सारे में से क्या कॉमन लेंगे? 2 कॉमन लेते हैं। 2n बटा 2 अंदर क्या रह गया? 5 माइनस n रह गया ना, बराबर किसके आ गया? माइनस के 14। 2 से 2 काट दो, क्या रह गया? n इंटू 5 माइनस n बराबर किसके रह गया? माइनस के 14। ब्रैकेट ओपन करो, क्या हो गया? 5n माइनस n स्क्वेयर बराबर माइनस के 14। ठीक है, क्या करेंगे? इस सारे को उठा के उधर ले चलो क्योंकि n स्क्वेयर फिर क्या हो जाएगा? प्लस में आ जाएगा, तो इसके फैक्टर करने ना आसान हो जाएंगे। क्या करेंगे फिर? n स्क्वेयर माइनस 5n माइनस 14 बराबर 0। ठीक है, कोई दिक्कत? नो सर। अगर कोई दिक्कत नहीं है तो फिर इसके फैक्टर करो। 14 गुणानी चाहिए और 5 के 2 ऐसे टुकड़े होने चाहिए। 5 में 2 जोड़ो 7, 7 दूनी 14 भी होते हैं और 7 में से अगर कुछ घटा देंगे 2 तो 5 रह भी जाएगा मेरे ख्याल से, है ना? अरे 14 प्लस को नहीं होगा क्या? नहीं नहीं 14 प्लस का नहीं होगा।
तो प्लस इनमें माइनस से को है नहीं 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 नहीं, उधर उसको वापस नहीं ला रहे ना अपन 14 को, अपन सिर्फ 5n और एन n और अपन स्क्वायर लेके को गए नहीं। दोनों को उधर लेके अच्छा गए। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ जी, तो इसके दो फैक्टर कौन से होंगे, n स्क्वायर माइनस के 7n प्लस के 2n और माइनस में 14 बराबर 0। 7 में से 2 गए, 5n बच गया और इसकी गुणा करोगे तो -14 आ जाएगा। ठीक है, डन। चलिए सर n कॉमन ले सर। लो, n-7 रह गया, प्लस 2 कॉमन ले लो, n-7 रह गया, बराबर क्या आ गया 0। n-7 और n+2 क्या रह गए, इसके दो फैक्टर रह गए। n किसके बराबर आ गया 7 के, और n किसके बराबर आ गया -2 के। अब हमें पता है -2 तो हो नहीं सकते पद, क्योंकि वो हमेशा धनात्मक होंगे, तो n का मान क्या आएगा 7 आएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, n का मान, समीकरण 1 हाँ जी, समीकरण 1 एक में में रखने पर, और समीकरण 1 क्या थी, a प्लस a प्लस 2n बराबर 6। a प्लस 2 n का मान 7 बराबर 6, a प्लस 14 बराबर 6, a बराबर 6 माइनस 14 कितने आ गए, 8। -8। ओके। ठीक है जी, कोई डाउट किसी को नहीं सर। है भी तो अपने गोज में रखो, मेरे को मत बताना। तो और किसको बताएंगे। अगर इतना अरे करवाने डाउट के गोद में नहीं बाद, लेते। हाँ, इतने भी डाउट होंगे तो फिर कैसे चलेगा भैया। नेक्स्ट, हल करो खुद कुछ। a बराबर 3, a बराबर 3, n बराबर 8 हम्म, और s बराबर 192। s बराबर 192। t फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, d फाइंड करना है। t। चलिए, कमाल है, उसने इस बार s दे दिया, SN नहीं लिखा। कोई फर्क पड़ता है इस बात से, यस फर्क तो पड़ता ही है। नहीं कुछ फर्क नहीं पड़ता, SN कह लो या s कह लो, बात तो बराबर ही, क्योंकि वो s है तो ऑटोमेटिक SN ही है। ओके सर। चलिए फिर क्या करेंगे, s दे रखा है तो s का फॉर्मूला लगा दो। d नहीं दिया ना, तो Yes, SN sir. वाला फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे जिसमें d आता ही नहीं है। SN किसके बराबर होता है, n/2 n a प्लस a प्लस l l l, a प्लस l। अंतिम तो क्या करेंगे, n/2, a कितना है 3 प्लस l कितना है, नहीं पता, 192 नहीं पता। 92। क्या करेंगे, n को इधर रखो, 3 प्लस l और बराबर 192 गुणा में आ गया। जी एने भी तो दे रखियो है। रखियो को नहीं तो मैं रखूंगा, डट जा मता। पेटा से भी सारी चीजें रख दी। हाँ हाँ वो भी रखांगा, डट तो। 192 गुणा 2 बटा n, n कितना है 8 है, मैं अटले काटूंगा इन्हें 4। हाँ जी, अब फिर से काटो, इसको 2 पे काटो, कितना रह गया, 192 को 2 पे भाग करो भाई, 2 में 18, 2 छिक्के 12, 2 से 96 को काटो, कितना रह गया, 2 चौके 8, 2 अठे 16, 48, यानी कि 3 प्लस l किसके बराबर आ गया 48 के। l किसके बराबर आएगा 48 माइनस 3, इसके बराबर आ गया 45। l क्या होता है, an होता है, an इज इक्वल टू l, तो ये क्या आ गया आपका 45। किसी को दिक्कत, नो सर। अगर an आ गया तो अब आप क्या करोगे, an किसके बराबर होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू
डी किसके बराबर है 45 के। ए का मान 3 है प्लस एन का मान 8 है, एक रखो, और डी निकालना है आपको, किसके बराबर है 45 के। तो 7 डी किसके बराबर आ गया 45 माइनस 3 के। डी किसके बराबर आ गया 42/7, यानी कि 7 छिक्के 42। डी का मान आ गया जी आपका 6। ये लो, हो गया। हाँ जी, नेक्स्ट 10 ही थे ना इसमें, यस सर, ये लास्ट है। बोलिए। L बराबर 28, एल बराबर 28। S बराबर 144 और कुल 9 पद है। कुल कितने पद है 9। एन बराबर 9 है क्या। यस सर। क्या निकालना ए है फाइंड करना है। ए फाइंड करना है। चलिए, अपने को एल दे रखा है, इसका मतलब वो चाहता है कि हम एल वाला इस्तेमाल करें। फॉर्मूला लगाओ, एस एन इज इक्वल टू n/2 ए प्लस एल, किसके बराबर दे रखा है 144 के। एन कितना है 9 है, 9/2 ए निकालना है प्लस एल कितना है 28 और ये बराबर है 144 के। चंचल अपने माइक को ना दोबारा निकाल के फिर से लगा। ओके सर, 1 मिनट। सर अब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, मैंने ईयरफोन ही निकाल दिया। चलिए, थैंक यू। हाँ जी, तो अब इसको भाग करो, 9/2 को तो छेड़ो मत। ए प्लस 28 इसके बराबर हो जाएगा 144 गुना 2/9। ठीक है, कटता है क्या ये 4 और 4 8 और 1 9। ठीक है, यानी कि ये किससे कट जाएगा 3 से कट जाएगा। इधर 3 रह गए और इधर किधर गए 3 चौके 12 और 3 8 24, 3 एकम 3 और 16 तिये 48। 16 और 2 की गुणा कितनी हो गई 32, यानी कि a प्लस 28 किसके बराबर आ गया 32 के। a किसके बराबर आएगा 32 माइनस 28। a का मान कितना है 4 है। ये निकालना था मेरे ख्याल से। आ गया आपका छोटा सा आंसर। हाँ जी, किसी को कोई डाउट। नो सर। हाँ जी, बाकी टीम मेंबरो सुत्ते हो के सारा। कोई और तो बोले ही कोनी। हाँ, स्वागत है जी। जागता हो, ठीक है, शाबाश। कैमरे भी ऑफ पड़े ना तुम लोगों के, आज बताता हूँ मैं, रुको 1 मिनट। अटेंडेंस में सर मेरे ऑन है। सबकी काटूंगा मैं अटेंडेंस, रुको तो। कौन है जी? काटूंगा। ना ना ना, जानू देखो जी। हाँ कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, रुको थे, सबका नंबर आएगा। हाँ जी, 11वां पार्ट आ गया ना, 11वां पार्ट। सर 10 ही है, और कितने के करेंगे, बस इतने ही है। इतना ही है क्या। हाँ मैं तो करा, चलो चलते हैं इसमें। ना, हाँ जी, इस बार फोर्थ सम में चलते हैं। फोर्थ सम बताइए क्या है। 336 योग प्राप्त करने के लिए। 1 मिनट रुको। ओके हाँ जी, सर। बोलिए। 336 योग प्राप्त करने के लिए 336 योग प्राप्त करने के लिए हाँ जी, सर 636, सॉरी सॉरी 636, सॉरी सॉरी सॉरी। ऐसे ना हमारे को हार्ट अटैक मत दिया करो। सॉरी सर। 636 योग प्राप्त करने के लिए एपी हाँ जी, एपी दी गई है 9 क्या। 9 17 25 के कितने पद लेने चाहिए। 9 17 25 के कितने पद लेने कितने चाहिए, पद लेने चाहिए। यानी कि हाँ वो जी क्या सर। चाहता है एन चाहता है। पद अगर पूछ रहा है तो सिंपल सी बात है, एन पूछ रहा है वो। एन पूछ रहा है। एपी आपके पास हो गई,
क्या दिया गया है, ए दिया गया है 9 है, ठीक है। एस एन कितना दिया है उसने, योग 636, ठीक है। डी हम निकाल लेंगे, हमें पता है A2 माइनस A1 करके, यानी कि 17 माइनस 9 करके कितना आएगा, 9 दूनी 18, ठीक है। 8 रह गए। अब अपना फॉर्मूला लगा दो, एस एन किसके बराबर होता है, एन बटा 2 ब्रैकेट ओपन 2A जमा एन माइनस 1 इंटू टी। वाह जी वाह, क्या बात है, जय गौ माता। हाँ जी, रखते हैं वैल्यू फिर फटाफट। एन पता नहीं, एन बटा 2 का पता नहीं, 2A 2 गुणा 9 जमा एन फिर से हमें पता नहीं, एन माइनस 1, डी का मान 8 निकाल लिया, बराबर में रख दो 636। चलिए एन बटा 2, 2 9 दूनी 18 रह गए ना, ये आया 18 प्लस एन माइनस 1 इंटू 8 किसके बराबर आ गया, 363। हाँ जी, क्या करें अब, कोई हल है आपके पास। अब सारी टर्म रह गई एन में, तो क्या करेंगे, इसको हल करना पड़ेगा। एन को इधर रखो बटा 2, और इसमें से क्या कॉमन आ सकता है, 2 कॉमन आ सकता है ना, 2 को बाहर लाओ, अंदर क्या रहेगा 18, सॉरी 18 तो कॉमन ही गया। हाँ जी, 18 में से 2 कॉमन गए, 9 रह गए ना, प्लस एन माइनस 1, और 8 में से 2 कॉमन गए, 4 रह गए। समझ में आई बात आपको, यस यस सर। 2 से 2 काट दो, ठीक है। अगर 2 को इधर लेके जाएंगे ना तो इधर गुणा करनी पड़ेगी 636 से, और फिर वो ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, फिर उसके फैक्टर नहीं होंगे अपने से। इससे अच्छा है जितना छोटा रख सको उतना छोटा रखो इसको। अब क्या करेंगे, एन इधर रखो, 9 को पड़ा रहने दो, प्लस ये ब्रैकेट खोल दो, 4 एन माइनस के कितने रह गए, 4 बराबर 363। एन अंदर रहेगा, 9 में से 4 गए, 5 प्लस 4 एन बराबर रह गया जी आपके 363। अब क्या आएगा, फिर से ब्रैकेट खोलो, 5n प्लस, चंचल माइक में बड़ी गड़बड़ है तो माइक बदल ले कल, 5n ओके सर। प्लस 4n स्क्वेयर इज इक्वल टू 6 3 6, बहुत ज्यादा गड़बड़ करता है माइक। हाँ जी, 5n प्लस 4n स्क्वेयर इज इक्वल टू 363। क्या हल करेंगे इसका, इसको ऐसे लिख दें, 4n स्क्वेयर जमा 5n माइनस 636 बराबर 0, ठीक है। अब इसके फैक्टर करो, कौन करेगा, 5 के ऐसे 2 टुकड़े करो कि उनकी गुणा कितनी आए, 363 गुणा 4 के बराबर आए, यानी कि 4 छिक्के 24, 2 4 थी 12 और 2 14, 1 6 चौके 24 और 1 25, 2544 तो आनी चाहिए गुणा, ठीक है। और जब जोड़ करें तो 5 रहना चाहिए। अगर गुणा बड़ी है और जोड़ छोटा है तो इसका मतलब क्या है, संख्याएं बहुत बड़ी होंगी, ठीक है। तो सीधा सीधा हिसाब, 5 5 के गैप में बड़ी बड़ी संख्याएं लो, 10 और 15 लेके देखो, ठीक है। 15 और 20 लेके देखो, 20 और 25 लेके देखो, कुछ इस प्रकार से लेके चलो, इसके आसपास पहुंच जाओ, फिर 2 2 3 3 ऊपर नीचे कर लेना, ये नियम होते हैं इसके कुछ। जैसे अगर 40 से 45, 45 से
50 से, ठीक है, 50 से कैसे लेंगे, 55 लेंगे, और 55 से 60 है, मेरे ख्याल से इतने में आ जाएगा। 6 5 30, 3 6 5 30 और 3 33 ही ज़्यादा हो गया, यानी कि इससे नीचे आएंगे। सर जी 53 n माइनस 48 n बाबू। 53 और माइनस 48, ठीक है। आपको करना पड़ेगा, और ये सवाल है ना, ये इम्पोर्टेंट है आपके इस पेपर में, मेरे ख्याल से आएगा ये, क्योंकि जिसमें गुणा भाग टफ होती है ना, वो एग्जाम में पूछ देते हैं। हाँ जी, 4n² प्लस के 53n माइनस के कितने आए, 48n, और माइनस के रह गए 3 से 6 3 6 636। ठीक है जी, क्या कॉमन लेंगे आप, n कॉमन लेंगे क्योंकि 53 4 से नहीं जाएगा, तो अंदर रह गया आपके पास 4n प्लस 53 माइनस के कितने लेंगे, यहाँ से कॉमन क्या आता है, 2 कॉमन आ रहा है। अब देखो, अगर इसमें कॉमन पता ना चल रहा है ना, तो याद रखो अपने को अंदर क्या रखना है, 4n प्लस 53 रखना है। तो 4n से 48n को भाग कर दो, 12 रह गए ना, n से n कट गया, तो माइनस के 12, क्या रह गया अंदर, 4n प्लस 53। सोचने की भी जरूरत नहीं है आपको कि 636 को 53 से भाग करेंगे तो कितना आएगा। अगर आपके फैक्टर सही हैं तो ये दोनों ब्रैकेट वाली चीजें सेम आएंगी, तो एक का मिलान करो, बाकी सारा सेम। क्या रह गया, 4n प्लस 53 और n माइनस 12 बराबर